जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है वो एक दवाई के बारे में है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है और उस दवाई का जो मेडिकल नाम है वो है अल्प्राज़ोलाम और ये मार्केट में ज़ैनेक्स के नाम से, न्यूज़ैम के नाम से, एज़ोलाम के नाम से और एल्प के नाम से और भी बहुत सारे नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। बुनियादी तौर पर ये दवाई नींद ना आने के अमराज में और बेचैनी और घबराहट के फ़ौरी और मुख्तसर इलाज के लिए यूज़ की जाती है। ये दवाई जो है वो गोली की शक्ल में होती है और इसकी मुख्तलिफ़ जो है वो स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं, जिसमें 0.25, 0.5 और 1 मिलीग्राम शामिल हैं। और ये दवाई काम इस तरह करती है कि हमारे ब्रेन में गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, उन गाबा रिसेप्टर्स पर ये अमल करती है जिससे जो है वो इंसान को नींद आती है और घबराहट और बेचैनी में सुकून भी फ़ील होता है। ये जो इसका अमल है वो तकरीबन खाने के 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है और अगले 6 से 8 घंटे तक ये रहता है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आप फील कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा नींद का आना, उदासी और मायूसी की कैफियत पैदा होना, सर में दर्द होना, इसके अलावा थकावट फ़ील करना, मुंह खुश्क फ़ील करना और कुछ लोग इसकी वजह से उनको यादाश्त के अंदर भी इशू आ सकता है, उनको लगता है कि यादाश्त में कुछ कमी वाक़या हो गई है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा इस दवाई के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर इसको एकदम से छोड़ा जाए तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसका ज़िक्र हम वीडियो के आखिर में करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें ये दवाई देने से इज्तनाब करना चाहिए। मसलन अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा जो है वो, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करने की आदत है तो उसको ये दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई उन चंद दवाइयों में से है साइकाइट्री की जिनकी वाक़यातन आदत पड़ सकती है अगर वो देर तक यूज़ की जाए। जिगर की बीमारी में इसको आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। जो लोग बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के होते हैं उनमें आमतौर पर इसको नहीं दिया जाता। इसके अलावा बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को शदीद सांस की बीमारी हो उनको ये नहीं दी जाती। बूढ़े लोगों में इसको अमूमन हम कोशिश करते हैं हत्तुल इम्कान के ना देना पड़े, क्योंकि उनमें ये ख़तरा होता है कि वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख पाएँ गनुदगी की वजह से और गिर जाएं, तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। इस दवाई के कुछ दूसरी दवाइयों से इंटरेक्शंस हैं, जिस तरह फ्लोवोक्सामीन एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि इसका लेवल कुछ बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन जो इसका लेवल बढ़ा सकती है। माने हमल जो अद्वियात होती हैं वो इसका थोड़ा सा लेवल बॉडी में बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसका जो सबसे अहम इंटरेक्शन है वो अल्कोहल के साथ है। ये इस बात की ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि इस दवाई को अल्कोहल के साथ ना लिया जाए, क्योंकि ये दवाई जो है वो अगर अल्कोहल के साथ ली जाएगी तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि जो निज़ाम तनफ़ुस है इंसान का, जो सांस लेने का सिस्टम है, उसको डिप्रेस करती हैं। इसलिए खुदा न खास्ता शदीद नवीयत की बेहोशी की कैफियत तारी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर ये देखा गया है कि कुछ बेबीज़ में प्रेगनेंसी के अंदर जब ये इस्तेमाल होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जाती है कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब वीडियो के आखिरी हिस्से में एक अहम बात कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन चंद दवाइयों में से है जिसकी आदत पड़ सकती है अगर वो महीनों इस्तेमाल की जाए। तो एक बात तो ये कि आप जब भी इस्तेमाल करें अपने साइकाइट्रिस्ट के मशवरे के साथ और सिर्फ उतनी मुद्दत के लिए जितना आपका साइकाइट्रिस्ट अलाउ करे
आप इस दवाई को यूज़ करें। दूसरी बात ये कि जब आपने छोड़ना हो इसको तो वो भी आप अपने साइकाइट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक छोड़ें। जब ये दवाई छोड़ी जाती है तो इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। उन विड्रॉल सिम्टम्स में वो किस तरह के होते हैं कि उनके अंदर एक मलेज़ यानी अपने आप को बीमार बीमार फील करना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। नींद उड़ सकती है, दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में, जो कि बहुत लंबे अरसे तक हैवी डोज यूज़ करते रहे हों और एकदम से छोड़ दें, उनको मिर्गी जैसे झटके भी लग सकते। तो ये सारे जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको ये पता हो कि जब इस दवाई को छोड़ना है तो इसको एक तरीके से हमने छोड़ना है। तो बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।